हेलो एवरीवन। आज हम अमीनो ग्रुप की बेसिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, अमीनो ग्रुप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि अमीनो ग्रुप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसके दो मेन लक्षणों पर, गुणों पर आधारित होती है। एक जो मैंने आपको पहला लक्षण बताया था वो था अमीनो ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और सेकंड उसकी सॉल्युबिलिटी, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उस दूसरी कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से अमीनो ग्रुप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, चेंज हो जाती है। वो है अमीनो ग्रुप का बेसिक नेचर, अमीनो ग्रुप की क्षारीय प्रकृति। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से बनते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि अमोनिया के हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया ऑर्गेनिक ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से, तो हमें मिले अमीन्स। अमीनो ग्रुप हम NH2 को बोलते हैं, NH2 अमीनो ग्रुप। इस NH2 के नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, मतलब एक प्रोटॉन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अमीन के ऊपर आकर जुड़ सकता है, या अगर अमीन्स के कांटेक्ट में कोई ऐसा ग्राही एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आए जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता हो, तो अमीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको दे के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। कोई भी कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर किसी को डोनेट कर सके, तो ऐसे कंपाउंड को हम बेसिक कंपाउंड कहते हैं। अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन को दे सकता है या दूसरे किसी भी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे सकता है। इसलिए सभी अमीन्स बेसिक बिहेवियर दिखाते, क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। अब इस अमीनो ग्रुप से, NH2 ग्रुप से जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एल्काइल या एराइल ग्रुप, उसकी नेचर पे उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ये तो NH2 की बात हुई, अमीनो ग्रुप की बात हुई। इस नाइट्रोजन से जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, उन ऑर्गेनिक ग्रुप्स की नेचर पे उस अमीनो कंपाउंड की बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। यदि जो कार्बनिक समूह है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला या रिपेल करने वाला होता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, तो वो नाइट्रोजन के एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। नाइट्रोजन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो वो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, लिबरेट करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ जाना। मतलब प्लस आई इफ़ेक्ट वाला ग्रुप अगर NH2 से जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और एल्काइल एमीन इस वजह से अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये यहाँ हमने ये पढ़ा, ऑर्गेनिक ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज़ कर देता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर लिबरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस वजह से बेसिक कैरेक्टर भी, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। जितने एल्काइल ग्रुप्स का नंबर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अमोनिया के कंपैरिजन में जो एल्काइल अमीन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दूसरा है वो ऑर्गेनिक ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हों। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उसको हम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स कहते हैं। मतलब N के ऊपर, NH2 के ऊपर अगर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो
जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, माइनस आई इफेक्ट वाला होता है, उस केस में वो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी नाइट्रोजन से दूर की तरफ कर देगा। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होने का मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का कम हो जाना। इसका एग्जाम्पल है एनिलीन। यहाँ देखिए, एनिलीन में NH2 के साथ एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है, एक बेंजीन की रिंग अटैच्ड है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये आप इजीली बना सकते हैं। अमोनिया, इसके NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर रेजोनेंस करता है। ये यहाँ गया, ये इधर गया, आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसी तरीके से। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एनिलीन में। इन स्ट्रक्चर्स में आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग की वजह से NH2 के ऊपर कम हो गई, नाइट्रोजन के ऊपर कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाने की वजह से एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि वो प्रोटॉन को तो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, बल्कि प्रतिकर्षित और कर देगा। इस वजह से भी इस कंपाउंड की बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखें, एलिफेटिक अमीन इस R ग्रुप की प्लस आई इफ़ेक्ट की वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद अमोनिया, जिसमें कि NH2 से H जुड़ा हुआ है, और उसके बाद एरोमेटिक अमीन, क्योंकि रिंग नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देती है रेजोनेंस की वजह से। ये है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक अमीन का, अमोनिया का और एरोमेटिक अमीन का। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स जो बेसिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसे अमीनों की क्षारकता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक लक्षण, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से अमीन्स की बेसिसिटी इफ़ेक्ट होती है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को नाइट्रोजन एटम द्वारा कम कर देते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। इन 3 फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में प्लस आई इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर भेजते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए एल्किल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजन के एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये N जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देखिए, ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, ये है इथाइल अमीन, ये मिथाइल अमीन और ये अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में मिथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप का क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को, इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अमोनिया की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ रिपेल कर देता है, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मिथाइल अमीन के कंपैरिजन में इथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे एक CH3 और एक CH2, 2 ग्रुप्स हैं जो नाइट्रोजन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह ये डाइमिथाइल अमीन और ये मिथाइल अमीन, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा बढ़ रही है इसके कंपैरिजन में मिथाइल अमीन की। तो यहाँ भी अमोनिया से हमने बेसिसिटी का कंपैरिजन किया है। अमोनिया के कंपैरिजन में
सिर्फ एक CH3 ग्रुप वाला कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और जहाँ 2 CH3 ग्रुप है, क्योंकि 2 प्लस आई इफेक्ट हो रहे हैं इसलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग बेस है। सेम यही बात यहाँ भी, यहाँ हमने R ग्रुप C2H5 है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए जब 2 C2H5 ग्रुप है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एक के कंपैरिजन में, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनिया के कंपैरिजन में। ये तो बात हुई एल्काइल अमीन की। अब हम एराइल अमीन का इफ़ेक्ट देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको एनिलीन के बारे में मैंने बताया था। एनिलीन में NH2 से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है। वहाँ हमने ये देखा था कि रेजोनेंस की वजह से अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही थी, कम हो रही थी। इसलिए जो एराइल ग्रुप्स की, अगर नंबर ऑफ़ एराइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो ऐसे ही अनुनाद हर रिंग के अंदर होगा, और उसकी वजह से नाइट्रोजन के एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, उसकी अवेलेबिलिटी और भी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है ट्राइफिनाइल अमीन। ट्राइफिनाइल अमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एनिलीन में हमने देखा था कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक एनिलीन को छोड़ के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। ऐसे ही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस रिंग के लिए बनेंगे, 3 इस रिंग के लिए बनेंगे, और 3 इस रिंग के लिए बनेंगे। यहाँ उनमें से एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया है हर रिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक समय के लिए यहाँ से गायब रहता है। कहाँ जाता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तीनों रिंग्स में रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो बेसिसिटी नहीं दिखाता, इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि यहाँ 3 रिंग्स हैं जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर रेजोनेंस करा रही हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। हर रिंग के लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर रेजोनेंस कर रहा है, सेकेंड वाले में, इसमें सेकेंड रिंग के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, और इस स्ट्रक्चर में थर्ड रिंग के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है। ये देखिए, ये रहा, यहाँ पे ये रहा, और इस वाले कंपाउंड में आपको पहले ही दिखाया है, इस वाले कंपाउंड में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये घूमता रहता है, और इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होता। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, इतनी कम कि ट्राइफिनाइल अमीन एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो भी फैक्टर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा वो बेसिसिटी को भी इंक्रीज़ करेगा, क्षारीय प्रवृत्ति को इंक्रीज़ करेगा, उसके क्षारीय गुण को बढ़ा देगा, और ऐसे जो फैक्टर्स जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को भी, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति को भी कम कर रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा इफ़ेक्ट जो है स्टेरिक इफ़ेक्ट। स्टेरिक इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन में स्काई में किस तरीके से स्पेस घेरता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमीन्स की। अमीन्स में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एटम है, सेकेंड पीरियड का एटम है, और इस वजह से इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर इस नाइट्रोजन के चारों तरफ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ अगर बड़े ग्रुप्स होंगे तो वो प्रोटॉन को इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं आने देंगे। अगर प्रोटॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं आएगा तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसी को नहीं डोनेट कर सकता, तो ये अपनी बेसिक कैरेक्टर को भी नहीं दिखा सकता। इस वजह से अगर बड़े बड़े समूह होते हैं तो लैक ऑफ स्पेस की वजह से नाइट्रोजन एटम प्रोटॉन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी
स्पेस की कमी की वजह से प्रोटॉन या कोई भी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में उस मॉलिक्यूल की क्षारकता, उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये है मिथाइल अमीन। इसका बेसिक कैरेक्टर ट्राई मिथाइल अमीन से ज़्यादा है। देखने में हमें ये लग रहा है कि यहाँ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 CH3 ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट होगा और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी इस नाइट्रोजन तक एक प्रोटॉन नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जगह की कमी है। इन तीनों ग्रुप्स ने इस छोटे से नाइट्रोजन एटम को चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए मिथाइल अमीन की बेसिक कैरेक्टर ट्राई मिथाइल अमीन से ज़्यादा है। सेम बात इथाइल अमीन के लिए। यहाँ ट्राई इथाइल अमीन का बेसिसिटी इथाइल अमीन से कम है। यहाँ तो मिथाइल अमीन मिथाइल ग्रुप से भी बड़ा है इथाइल ग्रुप, इस वजह से बेसिक कैरेक्टर इसका और भी कम है। यहाँ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप की वजह से प्रोटॉन या एक्सेप्टर इस N तक नहीं पहुँच पाता, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक नहीं पहुँच पाता, और इस वजह से इसका बेसिसिटी, इसका बेसिक कैरेक्टर आइसोप्रोपाइल अमीन से कम है। ये हुआ स्टेरिक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट, विलायकन प्रभाव। देखिए, जब कोई अमीन का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एक क्वाटर्नरी अमोनियम आयन बना लेता है। यहाँ आपको दिख रहा है, ये अमीन है, इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और RNH3 प्लस एक चतुष्क अमोनियम आयन बना लिया। इस क्वाटर्नरी अमोनियम आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्वेशन की वजह से, विलायकन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, स्थायीकृत हो जाता है। जब ये प्रोडक्ट स्थायीकृत हो जाएगा तो प्रोडक्ट के बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट के बढ़ने की संभावना का अर्थ है कि अमीन प्रोटॉन को ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बना है ये क्वाटर्नरी अमोनियम आयन, ये सॉल्वेशन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। किसी आयन का जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही उसमें सॉल्वेशन भी कम होगा, तो इस वजह से वो कम स्टेबल होगा और उसके बनने की उतने ही कम चांसेस होंगे। तो ये भी एक वजह है कि बड़े साइज़ के जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो अमीन्स की बेसिसिटी को कम कर देते हैं। ये R जितना बड़ा होगा, इसके जो प्रोडक्ट बना था क्वाटर्नरी अमोनियम आयन, उसके सॉल्वेशन का चांस उतना ही कम होगा। जब ये प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा तो इसके बनने की ईज़, इसके बनने की संभावना भी कम होगी, और इसके बनने की संभावना का अर्थ है कि अमीन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ फिर से एल्काइल ग्रुप के साइज़ की वजह से बेसिसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये है सॉल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन वलय में प्रतिस्थापी समूह के इलेक्ट्रॉन प्रभाव से अमीन की क्षारकता पे प्रभाव। मतलब अगर बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ हो, NH2 के अतिरिक्त, NH2 तो जुड़ा ही है, अमीन्स की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर NH2 ग्रुप के अलावा कोई और भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से अमीन्स की बेसिसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो NH2 के साथ जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो या तो उसकी बेसिसिटी को बढ़ा देगा या उसकी बेसिसिटी को, उसके बेसिक स्ट्रेंथ को, क्षारकता को कम कर देगा। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना है। देखिए, जो ग्रुप पैरा पोजीशन पे होता है, सबसे पहली बात ये कि अमीन ग्रुप, हम NH2 ग्रुप की बात कर रहे हैं, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस चीज़ को याद कर लीजिए। अगर रिंग में पहले से अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो वो आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तो आने वाला ग्रुप, जो भी ग्रुप आएगा अमीनों के अलावा,
वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो जो पैरा पोजीशन पे ग्रुप है उसका एनिलीन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसका मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा। ऑर्थो पोजीशन पे भी ग्रुप जा सकता है, पर ऑर्थो पोजीशन पे फिर से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि ऑर्थो ग्रुप पे अगर कोई ग्रुप जा रहा है तो वो NH2 के बहुत पास होगा और इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप कम जाएगा, उसकी जाने की संभावना कम रहेगी, तो इसका प्रभाव भी कम रहेगा। और क्योंकि अमीनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका कोई स्पेशल इफेक्ट बेसिसिटी के ऊपर नहीं पड़ता। अब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो प्रतिस्थापी ग्रुप है अमीन के अलावा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ, वो दो तरीके से, उसके दो इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से वो बेसिक कैरेक्टर को इफ़ेक्ट कर सकता है। जो दो इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? एक है प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, और दूसरा है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट या रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ये दो ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेसिसिटी को प्रभावित कर सकता है। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऐसे ग्रुप जिनका प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। प्लस आई इफ़ेक्ट मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करने की क्षमता। जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्लस आई इफ़ेक्ट वाले ग्रुप खुद से दूर भेजते हैं, खुद से प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफ़ेक्ट वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्थो टोल्यूइडीन है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस आई इफ़ेक्ट वाला है। यहाँ मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो ऑर्थो पोजीशन है ये बनती बहुत कम है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जो पैरा पोजीशन है इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। प्लस आई इफ़ेक्ट वाले रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसका प्रभाव इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी पड़ता है और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा खिसक जाते हैं इस तरह से। तो नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, मतलब NH2 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने का मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर का भी बढ़ जाना। ये pKa की वैल्यू है 5.12। pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो एनिलीन के कंपैरिजन में जो पैरा टोल्यूइडीन है वो ज़्यादा प्रबल क्षार है। ऑर्थो पोजीशन पे देखिए कमी हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन तक प्रोटॉन को पहुंचने ही नहीं देता, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसे ग्रुप अगर अमीन के साथ एनिलीन में जुड़े हुए हों जिसका माइनस आई इफ़ेक्ट हो। माइनस आई इफ़ेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। तो अगर कोई ग्रुप इस रिंग के साथ इस तरीके से जुड़ा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करे, तो इसका सीधा मतलब होगा कि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का कम हो जाना। यहाँ Cl ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए pKa की वैल्यू यहाँ 4.58 है और यहाँ 2.64। pKa की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। मेटा पोजीशन पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है और पैरा पोजीशन पे 3.98। इसका मतलब अगर कोई ग्रुप माइनस आई इफ़ेक्ट वाला इस एनिलीन में जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर कम कर देता है और कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बेसिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होना जिसका प्लस एम इफ़ेक्ट होता है। प्लस एम इफ़ेक्ट का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर डोनेट कर देना। रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी
तो नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। ये देखिए हमने NH2 ग्रुप ही यहाँ पे यूज़ किया है, प्लस M इफ़ेक्ट होता है NH2 ग्रुप का। यहाँ पैरा पोजीशन पे देखिए 6.08 हो जाता है। मैंने आपको बताया था पैरा पोजीशन पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 6.08 हो गई इसकी pKa की वैल्यू। यहाँ देखिए ये 4.47 ऑर्थो पोजीशन पे जब जुड़ा है, ऑर्थो फिनाइल डाई अमीन की बेसिसिटी एनिलीन से भी कम है। इसका फिर से रीज़न वही है, स्टेरिक इफ़ेक्ट, कि इतनी पास होने की वजह से ऑर्थो ग्रुप का जो स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफ़ेक्ट है उसका भी स्टेरिक प्रभाव पड़ता है और वो इस अमीन को, इस वाले अमीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रोकता है, उसके प्लस एम इफ़ेक्ट को प्रभावी नहीं रहने देता। इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट है बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसका माइनस आई इफ़ेक्ट हो। माइनस आई इफ़ेक्ट फिर से इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का इफ़ेक्ट होता है। ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो नाइट्रो ग्रुप हैं, NO2 ग्रुप, वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफ़ेक्ट वाले ग्रुप हैं। वो रेजोनेंस के थ्रू रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं। ये आपको यहाँ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिख रहा है। जो अमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो देखिए इससे दूर जा रहे हैं और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने का मतलब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है प्रोटॉन को या किसी दूसरे एक्सेप्टर को देने के लिए। इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, इसकी बेसिसिटी कम हो गई। तो ये रीज़न है कि जो नाइट्रो एनिलीन्स होती हैं उनकी क्षारकता, उनकी बेसिसिटी एनिलीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है उसके माइनस आई नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई इफ़ेक्ट की वजह से। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पढ़े सब्स्टिट्यूएंट्स के, प्रतिस्थापी ग्रुप्स के, कि अगर एनिलीन के ऊपर NH2 ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप भी हो तो उसके इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स बेसिसिटी को, बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। थैंक यू।